बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जस्टिस अत्तर मिनल्ला के फ़ैसले की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने क्या फ़ैसला दिया है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, उनको क्या बड़ा झटका लगा है। तो ये तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान खान का जो खेल है उसका कैसे ख़ात्मा हुआ है और हुकूमत का जारहाना प्लान क्या है, जारहाना फ़ैसला क्या है, और मरीम नवाज़ ने इमरान खान और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहबा को क्या सरप्राइज़ दिया है, क्या दो टोक मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने नाजरीन फ़ैसला दिया है कि सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं जस्टिस खालिद शाहानी साहब, जिनके बेटे का 2014 में इंतकाल हुआ था। अब इस केस का जो फ़ैसला है वो तो चंद दिन पहले सामने आ गया था, लेकिन आज जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने इस केस का जो मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला है वो फ़ैसला जारी किया है। अब इस बेंच में जो फ़ैसला अत्तर मिनल्ला साहब ने तहरीर किया है, इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शहजाद मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल थे। अब सिंध हाई कोर्ट के जो एडिशनल जज हैं खालिद शाहानी साहब, जो 2025 में वहाँ पे एडिशनल जज अपॉइंट हुए हैं, 2014 में उनके बेटे का गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया था। अच्छा, ये जो खालिद शाहानी साहब हैं, ये सिंध की मातहत अदलिया के जज थे और इनके बेटे के जो मुबैना कातिल थे वो भी मातहत अदलिया के जज थे। जैसे मैंने कहा कि ऑनर किलिंग के नाम पे जज साहब के बेटे का कत्ल किया गया, तो डिस्ट्रिक्ट जज थे, सिविल जज थे सिंध के ही सिकंदर लाशारी, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनके साथ एक और एक्यूज था इरफान उर्फ फ़हीम, उसको 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिकंदर लाशारी और इरफान उर्फ फ़हीम की अपीलों पर समाअत करते हुए प्रोसिक्यूशन के केस को कमज़ोर करार देते हुए और पुलिस की तफ्तीश को नाकस करार देते हुए दोनों मुल्ज़मान को, जो कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जो कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद मुजरमान बन चुके थे, उनको बरी करने का फैसला सुना दिया है। और अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा है कि किसी और केस में अगर ये दोनों अशखास ये दरकार नहीं है तो इनको फोर्थ फिर जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो ये मुख्तसर फैसला है अत्तर मिनल्ला साहब का 6.5 सत्रों पे, और ये जारी कर दिया गया है। तफसीली जो फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। अब जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब, जो कि सिंध अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके लिए झटका ये है कि जो उनके खिलाफ उनके अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक मियां दाऊद साहब ने जो पिटिशन दायर की थी, जिस पर पहले आमिर फारूक साहब ने सिंगल बेंच में समाअत की थी, अब जैसा कि हमने कल के ब्लॉग में बात की थी कि यह केस 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और जैसे सरफराज डोगर साहब ने इस पर 2 रुकनी बेंच बनाया, यानी डिवीजन बेंच बनाया है, जिसकी सरबराही सरफराज डोगर साहब खुद करेंगे और उनके साथ जस्टिस आजम खान को जो है वो बेंच में शामिल किया गया है। अब पहले सिंगल बेंच था, आमिर फारूक साहब वाला फैसला महफूज हुआ था दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे, लेकिन अब चूंकि नए सिरे से समाअत हो रही है, आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो यहाँ पे डिवीजन बेंच है। अब डिवीजन बेंच का जो नुकसान जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब को होगा वो ये है कि अगर सिंगल बेंच इस रिट पटिशन पे फैसला करता तो उनके खिलाफ अगर फैसला आता जज साहब के खिलाफ तो वो ICA में जा सकते थे, और अगर पिटिशनर मियां दाऊद के खिलाफ फैसला आता तो वो भी इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकते थे। यानी हाई कोर्ट में ही डिवीजन बेंच के सामने तारिक महमूद जंगीरी साहब के पास भी अगर उनके खिलाफ फैसला आता, मियां दाऊद जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके खिलाफ फैसला आता, तो वो इंट्रा कोर्ट अपील ICA में जा सकते थे। अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच बना है, तो आज हमें एक लीगल एक्सपर्ट ने बताया, मेरे जहन में वैसे ये बात नहीं आई और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, कि अब अगर इस दरख्वास्त पे जो कि जंगीरी साहब की अपॉइंटमेंट के खिलाफ है, जो भी फैसला आया, चाहे जंगीरी साहब के हक में आए चाहे दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद के हक में आए, दोनों सूरतों में जिसके खिलाफ फैसला आएगा उसके लिए फिर जो है जो रास्ता होगा वो इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच नहीं होगा, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना पड़ेगा। यानी एक जो अदालती फोरम था अब वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे जो भी फैसला हुआ वो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा।
अगली खबर नाज़रीन ये है कि ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा, अली हादी चट्टा साहब, जिनके खिलाफ रियासत के ख़िलाफ़ या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ शरअंगेज़ी और प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम लगाया गया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से, जिस पर कल उनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी, लेकिन आज वजारत दाखिला ने इस केस में ईमान ज़ैनब मज़ारी को और अली हादी चट्टा को प्रोसिक्यूट करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई है। और प्रोसिक्यूशन की जो 3 रुकनी टीम है, इसमें बैरिस्टर फ़हद अरसलान शामिल हैं, बैरिस्टर मंसूर आलम शामिल हैं और एडवोकेट उस्मान रानो को शामिल किया गया है। और ये 3 रुकनी प्रोसिक्यूशन की जो टीम है, ये ट्रायल कोर्ट में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है उसकी नुमाइंदगी करेगी। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और ख़बर भी है। इमरान खान साहब, जिनके आज तोशा खाना केस की समाअत नहीं हो सकी, और पीटीआई के रहनुमा इमरान खान साहब की अमशीरगान बार बार मीडिया, सोशल मीडिया पे ये शोर कर रही हैं, शोर शराबा कर रही हैं, वबेला नहीं मैं कह रहा, कि बल्कि वो जो यूट्यूबर हैं, जो गीले तीतर हैं, जो मफरूर भगोड़े हैं, लंदन में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अब तोशा खाना में इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया जाएगा और जब इमरान खान साहब को सज़ा होगी, ये अलीमा खान साहब ने भी कहा, तो फिर ये 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। अब हुआ ये है कि तोशा खाना केस में 16 गवाह जो है वो उनके बयान कलम बंद हो चुके हैं और टोटल मेरे ख्याल से 20-21 गवाह हैं तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ। और इस केस में दोनों ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा साहबा ने, बरियत की दरख्वास्त भी दायर की थी, लेकिन बरियत की वो जो एप्लीकेशन थी उसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था, जिस पर नवंबर 2024 में ये बरियत की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की थी और फिर जनवरी 2025 में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था कि ये जो हमारी बरियत की दरख्वास्त है, ये हक़ाइक़ के बरक्स जाके जज साहब ने, शाहरुख अजमल साहब ने इसको मुस्तरद किया है, तो वो अपील अदालत में ज़ेर इल्तवा थी, पेंडिंग थी। आज सलमान सफदर साहब ने अपने जो जूनियर हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनके वसातत से एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें यह कहा गया है कि हमारे बुनियादी हकूक़ मुतासर होने का खदशा है, तो लिहाजा हमारी जो अपील पड़ी है बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस अपील को आप जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। और अगर आप जल्द समाअत के लिए उस अपील को मुकर्रर नहीं करते और इस दौरान अगर ट्रायल कोर्ट का तोशा खाना 2 केस का फैसला आ गया, तो हमारी वो जो अपील है वो गैर मौसर हो जाएगी। अब देखते हैं, अब ये आखिरी दिन, हफ्ते के आखिरी दिन ये मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, तो ऐसी दरख्वास्तें अगर आखिरी दिन में आएँ तो कॉस्ट लिस्ट भी जारी हो चुकी होती है, रोस्टर भी जारी हो चुका होता है और मुकदमात की जो फिक्सेशन की कॉस्ट लिस्ट होती है वो भी जारी हो चुकी होती है। तो देखते हैं कि ये दरख्वास्त अर्ली हेयरिंग के इसे कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को अपने बुनियादी हकूक़ मुतासर होने का इस केस में खदशा है और उन्होंने रजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हमारा केस आप फौरी समाअत के लिए लगाएं। लेकिन जिन लोगों के बुनियादी हकूक़ इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगा के मुतासर किए हैं, जिन लोगों पे इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगा के उनके पगड़ियों पे कीचड़ उछाला है या उनकी पगड़ियाँ उछाली हैं, उन लोगों के बुनियादी हकूक़ का प्रोटेक्ट का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने पनामा के स्कैंडल के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उस वक्त के जो पंजाब के वज़ीर आला थे, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे पनामा पर खामोशी अख्तियार करने के लिए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो मुकदमा है वो वापस लेने के लिए शहबाज शरीफ ने 10 अरब की पेशकश की थी। अच्छा, खान साहब के इस इल्ज़ाम पे शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ डेफामेशन का सूट फाइल कर दिया था। आप जानते हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब जो है वो कतर के दौरे पे थे, रात गए वो वापस आए थे इसी केस के लिए कि आज अदालत ने, लाहौर की सेशन अदालत ने उनको जिरा के लिए बुला रखा है। तो जज साहब जो है वो उन्होंने जब अदालत लगाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए, तो एक तो इमरान खान साहब के वकील जो रिपोर्ट किया गया उसके मुताबिक जो है वो गैर हाजिर थे जब ये केस कॉल किया गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जिरा की इमरान खान साहब के वकील ने, एक तो इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि आपने जो लीगल नोटिस भिजवाना था वो आपने लीगल नोटिस क्यों नहीं भिजवाया, ये डेफामेशन का सूट फाइल करने से पहले। जिस पर शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि आपको नोटिस आपके क्लाइंट को भिजवाया गया था,
फिर इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि जो नोटिस आपने भिजवाया उस पर तो किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि इस नोटिस को कहाँ से और किसने रिसीव किया। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि जो भी नोटिस है वो अदालत के सामने है, अदालत इसका जायज़ा ले ले। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में एक कह लें कि जारहाना अंदाज़ अख्तियार किया और अदालत से कहा कि मैं कतर के दौरे पे था और मैं वहाँ से रात गए वापस आया आपके हुक्म पे इस जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। अदालत का नोटिस आया, उसकी ताबील में मैं पेश हो गया, लेकिन ये जो जिरा है इस जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल करें। मुल्क का वज़ीर आज़म जिसने सैलाब के दौरान सैलाब मुतासरीन, सैलाब का नुकसान, सैलाब मुतासरीन की ज़र तलाफ़ी और बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारे इजलास करने होते हैं, और ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जज साहब के सामने रखी कि इस जिरा को मुकम्मल करें। अब खान साहब के वकील जिरा मुकम्मल नहीं करना चाहते। उनको पता है कि जिरा मुकम्मल हुई उसके बाद फिर केस कंक्लूड होने में कितना वक्त लगेगा, खान साहब को 10 अरब का जुर्माना पड़ जाएगा, क्योंकि खान साहब ने अपने उस इल्ज़ाम के सपोर्ट में कोई सबूत नहीं दिए। खान साहब ने सुनी सुनाई बातों का जिक्र किया और खान साहब तो अब इस केस में इल्ज़ाम लगाने के बाद टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डेफेमेशन का सूट जो है ये सेशन अदालत में नहीं होना चाहिए था, ये डेफेमेशन का सूट फाइल करने से पहले लीगल नोटिस नहीं भिजवाया गया, लीगल नोटिस भिजवाया गया तो किसको रिसीव हुआ। अब वो टेक्निकलिटीज़ की बात करें। भाई आपने इल्ज़ाम लगाया है तो सीधा सबूत जो है वो अदालत के सामने रखें। शहबाज शरीफ का साहब को दिखाएं कि ये आपने मुझे बंदा भेजा था और 10 अरब की पेशकश की थी, तो लिहाजा आप 10 अरब मुझसे मांगने के बजाय मुझे 10 अरब दें। तो क्या यहाँ पे एक वज़ीर आज़म के, एक पार्टी के अहम सीनियर रहनुमा के, साबिक़ वज़ीर पंजाब के और एक पंजाब के सिटीज़न के क्या उनके बुनियादी हकूक़ नहीं? अगर इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक़ हैं, यहाँ पे जिरा मुकम्मल करवाए ना। यहाँ पे जिरा को क्यों नहीं मुकम्मल करवाया जाता? यहाँ पे मुकम्मल तौर पे खामोशी है। और फिर इमरान खान साहब जेल से बयान देते हैं कि मेरी बहनों को गिरफ़्तार कर लें, मेरे जिस मर्जी रिलेटिव को गिरफ़्तार कर लें, मुझे तोड़ना चाहते हैं, मैं नहीं टूटूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब मुराद सईद के हवाले से क्या स्टेटमेंट देते हैं कि मुराद सईद मेरा बड़ा वफ़ादार है, बड़ा मेरा काबिल एतबार साथी है, लेकिन उसको गिरफ़्तारी का डर है। और फिर खान साहब कहते हैं कि मुराद सईद को ये गिरफ़्तार करके मेरे ख़िलाफ़ गवाह के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। खान साहब, अगर मुराद सईद आपके बड़े काबिल एतबार, बड़े वफ़ादार साथी हैं, तो वो अगर गिरफ़्तार हो भी जाएं तो वो कैसे वादा माफ़ गवाह बनेंगे? वो तो आपके लिए डट के खड़े होंगे कि मैं इमरान खान के लिए गवाही नहीं दूंगा। आपको ऐसा खदशा क्यों है कि अगर मुराद सईद गिरफ़्तार हुए तो आपके ऐसे कौन से राज हैं जिस पर वो ज़ुबान खोल देंगे, लबकुशाई कर देंगे? क्या कहीं मुराद सईद जो है, जिसे खान साहब, यानी वो खान साहब कहते हैं कि मेरे रिश्तेदारों में से जिसको मर्जी पकड़ लो, मुराद सईद को मैंने खुद मफरूर करवाया है। कहीं खान साहब की जो जान है, खान साहब के जो राज हैं, खुफिया जो पसे पर्दा चीज़ें हैं, क्या उन राजों का जो वो क्या कहते हैं ना ख़जाना मुराद सईद तो नहीं? क्या मुराद सईद बोलने वाला तोता तो नहीं? और क्या खान साहब को ये डर तो नहीं कि मुराद सईद अगर गिरफ़्तार हुआ तो मेरा क्या बनेगा? फिर कोई ना कोई नाज़िम बात तो है जो खान साहब मुराद सईद का जो मफरूर होना है, जो मंज़िर आम से गायब होना है, उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम ख़बर है, सैलाब के हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर कर लें, क्योंकि सैलाब पे बहुत ज़्यादा सियासत की जा रही है। तो एक तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि मरियम नवाज़ साहबा ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सैलाब के मामले पे मुतासरीन के साथ उनकी दिलजोई के लिए, मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को पीछे छोड़ दिया है। अब जो मरियम नवाज़ साहबा पंजाब में कर रही हैं उसका इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे मैं बात क्यों कर रहा हूँ। मरियम नवाज़ पिछले दिनों मुल्तान और वो जलालपुर पीरवाला, आज लियाकतपुर और रहमियार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, ब्रीफिंग ली, सैलाब मुतासरीन के साथ मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि पानी उतर जाए, आपका जो नुकसान है उसका अजाला किया जाएगा, आपका नुकसान पूरा किया जाएगा। तो ये पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ की बेटी जो है मुतासरीन के पास ग्राउंड पे पहुंची हैं। दूसरी तरफ कोयटा में हज़ारा बरादरी के लोगों की लाशें पड़ी थीं, डेड बॉडीज़ पड़ी थीं। वो वज़ीर आज़म को बुला रहे थे कि आए हमारी बात सुने, फिर हम अपने प्यारों की लाशों को दफनाएंगे। खान साहब कहता था कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब जो इक्का दुक्का लोग जो है वो
टीवी पे, सोशल मीडिया पे ला के पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब हुकूमत भरपूर मुतासरीन की मदद कर रही होगी, लेकिन जो 2.5 मिलियन लोग रेस्क्यू किए गए हैं, जिनको महफूज मकामात पे मुंतकिल किया गया है, वो कोई अलादीन के चिराग से मुंतकिल तो नहीं हुए, पंजाब हुकूमत ने मुंतकिल किया है। 35,000 लोगों को जो वहाँ पे सेहत अद्वियात की सहूलियात फराहम की गई हैं, और अभी तक कोई वबा नहीं फूटी इस पानी के दौरान, इस सैलाब के दौरान। तो ये किसकी कोशिशें हैं? राशन फराहम किया जा रहा है, खाना फराहम किया जा रहा है, दीगर सहूलियात पे देने के लिए हुकूमत इकदाम उठा रही है, हुकूमत वो कोशिशें कर रही है। मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा बढ़ के पंजाब हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन आप ये फिक्र देखें कि 97 लोग इस सैलाब में जाम बाक हुए हैं और 2300 देहात इसमें ज़ेरे आब आए हैं और लाखों इसमें मुतासरीन हैं, सैलाब मुतासरीन हैं। जैसे मैंने बताया कि 2.5 लाख लोगों को मुंतकिल किया गया महफूज मकामात पे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ था? सिर्फ चंद शहरों में बारिशों के नतीजे में, फ्लैश फ्लड के नतीजे में सैकड़ों अमवात हुई थी। यहाँ पे तारीख़ का बदतरीन सैलाब का सामना है और 97 लोग जहाँ बाक हुए हैं, और ये नहीं होने चाहिए थे। एक इंसानी जान भी कीमती है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 97 हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों थे, अब मुतासरीन लाखों में हैं। लोग ये सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। आप पानी उतरेगा, आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन जब जान ही नहीं होगी तो आप अपने बच्चों, अपने प्यारों के लिए क्या कर सकेंगे? तो सैलाब की अभी भी सूरत हाल मुल्तान से आगे हज पंजने तक अभी भी बड़ी क्रिटिकल है। पानी का बहाव अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और आज तो शुजाबाद के हवाले से भी कि वहाँ पर भी दर्जनों देहात जो है वो सैलाब के पानी से जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। पंजाब हुकूमत को भरपूर जो है सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए, और बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि जितना हमने किया है बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, इसके अलावा बस इतना ही नाज़रीन, बहुत है। फिर बाकी जो ख़बरें हैं वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।